बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था, अमृतगढ़। इस राज्य की एक खास बात थी। यहाँ की हर चीज में जैसे जादू बसा हुआ था। नदियां चांदनी में चमकती थीं, पेड़ हवा के साथ रहस्य फुसफुसाते थे, और महल, वो तो मानो किसी स्वर्ग से उतरा हुआ लगता था। इस राज्य के राजा थे वीरेंद्र सिंह, बहादुर, न्यायप्रिय। लेकिन एक बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन महल में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ देख सकते हों। राजा ने उनका स्वागत किया और पूछा, हे महात्मा, मेरे जीवन में क्या कमी है? साधु मुस्कुराए और धीरे से बोले, राजन, आपकी वंश आगे बढ़ेगी, परंतु आपकी रानी एक नहीं, दो होंगी। राजा चौंक गए, और याद रखना, साधु की आवाज भारी हो गई। इन दोनों में से केवल एक ही असली रानी होगी। इतना कहकर साधु चले गए। कुछ महीनों बाद राजा का विवाह हुआ। एक सुंदर लड़की। छाया से पूरा राज्य खुश था। लेकिन तभी राजा के सबसे बुद्धिमान मंत्री अचानक कहीं गायब हो गए। राजा ने अपने मंत्री को ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को लगा दिया। फिर कुछ समय के बाद राज खजाने से अधिक मात्रा में धन, हीरे जवाहरात गायब होने लगे। राजा परेशान हो गए। उन्होंने पहरेदारों को कड़ी निगरानी के लिए लगाया। एक दिन एक लड़की महल के दरवाजे पर आई। वो हूबहू रानी छाया जैसी दिखती थी। नाम था प्रियमवदा। वो रोते हुए बोली, राजन, मैं ही आपकी असली रानी हूं। छाया ने मुझे कैद कर रखा था, और ये लड़की मेरी जगह लेकर बैठ गई है। महल में हड़कंप मच गया। दोनों एक जैसी आवाज, एक जैसी चेहरा, एक जैसा, कोई फर्क नहीं। राजा दुविधा में पड़ गए। राजा ने मंत्रियों को बुलाया। इन दोनों में असली रानी कौन है, इसका फैसला कैसे होगा? तभी एक वृद्ध मंत्री बोला, राजन, जादू से आई समस्या का हल जादू से ही होगा। राज्य की सबसे शक्तिशाली साध्वी देवी तारा को बुलाया गया। तारा ने दोनों को देखा और आंखें बंद कर ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, सच छुपा है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उन्होंने 3 परीक्षाएं रखीं। दोनों रानियों को एक गरीब महिला के पास भेजा गया। महिला बीमार थी और उसके पास खाने को कुछ नहीं था। महारानी छाया ने बिना सोचे अपना सारा खाना उसे दे दिया और खुद भूखी रह गई। प्रियमवदा ने भी खाना दिया और उसकी सेवा की। देवी तारा मुस्कुराईं। पहली परीक्षा में दोनों में सच्चाई की झलक मिली है। राजा परेशान हो गए। देवी तारा बोली, महाराज, आप परेशान न हों, अभी 2 परीक्षाएं बाकी हैं। दूसरी परीक्षा में दोनों को एक रहस्यमयी जंगल में भेजा गया, जहां एक भयानक नदी बहती थी। कहा जाता था, जो डर गया वो कभी वापस नहीं आया। प्रियमवदा डरते हुए नदी में उतरी और धीरे धीरे पार कर गई। रानी छाया भी नदी में उतरी, लेकिन अचानक पानी में उसका चेहरा बदलने लगा। कुछ पल के लिए उसका असली रूप झलक गया, एक डरावनी छाया। फिर वो तुरंत सामान्य हो गई। देवी तारा की आंखें गंभीर हो गईं। तीसरी परीक्षा में महल में एक जादुई आईना लाया गया। कहा जाता था, ये आईना कभी झूठ नहीं बोलता। दोनों स्त्रियों को बुलाया गया। उसके सामने खड़ा किया गया। छाया और प्रियमवदा दोनों को एक साथ खड़ा किया गया। लेकिन ये क्या? आईना चमकने लगा। पहले प्रियमवदा के सामने एक उजली आत्मा, एक सच्ची स्त्री। फिर रानी छाया सामने। आईना काला पड़ गया और उसमें एक भयानक आकृति दिखी, एक रूप बदलने वाली आत्मा। पूरा महल सन्न रह गया। अचानक रानी छाया जोर से हंसने लगी। तो आखिर सच सामने आ ही गया। उसका चेहरा बदलने लगा, आंखें लाल हो गईं और शरीर से काली धुंध निकलने लगी। मैं हूं छाया देवी। मैं इस राज्य पर राज करना चाहती थी, और मैंने रानी बनकर सब कुछ हासिल कर लिया था। लेकिन ये दुष्ट कहां से आई?
तब तक राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। मोती जंजीरों में उसे जकड़ लिया गया। राजा बोले, कौन है तू और रानी के स्थान पे कैसे आई? प्रियंवदा रोते हुए आगे बढ़ी। उसने बोला, महाराज, मैं बताती हूं, ये मेरी बहन है। इसका असली नाम मंदाकिनी था। बचपन से ही इसे काले जादू में बहुत रुचि थी। ये प्रायः काले जादू की पुरस्कें पढ़ना, जादू सीखना, यही सब करती थी। कभी कभी ये लोगों पे काले जादू करके उनका मजाक बनाती थी। इसके पास 100 रूप बदलने की कला है। इस अपना नाम सतरूपा खुद रखा है। जब आपके विवाह का लिए प्रस्ताव मेरे लिए आया तो इसने आपसे विवाह करने की जिद की। हमारे पिताजी के मना करने पर यह क्रोध से भर गई और हमारे विवाह के पश्चात जब आप मुझे विदा करके अपने महल ल रहे थे, तब रास्ते में इसने अपने जादू से कुछ सैनिकों को अपने वश में कर लिया। फिर अपने लोगों से मुझे अगवा कर लिया और मेरी जगह खुद आपके साथ आपकी पत्नी बनकर आई। ये तभी छाया ने अपनी शक्तियां दिखाई और सैनिकों पर हमला कर दिया। सभी सैनिक जख्मी हो गए। वो जोर जोर से हंसने लगी। राजा तलवार लेकर खड़े हो गए, लेकिन उनकी तलवार बेअसर थी। तभी प्रियंवदा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शक्ति थी। देवी तारा ने कहा, प्रियंवदा, अब समय आ गया है अपनी असली शक्ति पहचानने का। प्रियंवदा चौंक गई। लेकिन मैं तो एक साधारण लड़की हूं तारा। मुस्कुराई। उन्होंने अपनी जादुई शक्ति प्रियंवदा के अंदर डाला। प्रियंवदा के शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। उसके हाथों में एक चमकती तलवार आ गई। छाया गरजी, तुम मुझे नहीं हरा सकती, तू मेरी बहन है। लेकिन प्रियंवदा ने बिना डरे हमला किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंधेरा बनाम प्रकाश, छाया बनाम सच्चाई। आखिरकार प्रियंवदा ने पूरी शक्ति लगाकर वार किया और छाया एक चीख के साथ धुएं में बदलकर गायब हो गई। महल में फिर से रोशनी फैल गई। राजा ने प्रियंवदा की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व था। आज सच सामने आ गया। तुम ही हो असली रानी जिससे मैंने विवाह किया था, मेरी महारानी प्रियंवदा। राजा ने रानी को गले से लगा लिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली रानी होना सिर्फ ताकत की बात नहीं है, बल्कि दिल की सच्चाई, दया और साहस की बात है। जो बाहर से चमकता है वो हमेशा असली नहीं होता, लेकिन जो अंदर से उजला होता है वही असली होता है।